एक शख्स रात में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह करवटें बदल रहा था, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। वह कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह उसे नींद आ जाए, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो अपने बिस्तर पर से खड़ा हुआ और कपड़े पहनने लगा। अरे, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और मुझे जाना है। मगर इतनी रात में आप जा कहाँ रहे हो? अरे रुको, अरे सुनो तो। बेचैनी हो रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इनको हुआ क्या है? और वह व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा और दूर निकल गया और एक चर्च के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और यह सोचकर चर्च के अंदर दाखिल हुआ कि कुछ देर एकांत में खुदा से प्रार्थना करूंगा और मेरे मन को शांति मिलेगी और मेरी बेचैनी दूर होगी। और मैं जैसे ही प्रार्थना करने बैठा तो मुझे किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। और जब मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा तो देखा एक व्यक्ति घुटनों पर बैठकर रो रो कर दुआ कर रहा था। अरे, यह व्यक्ति इतनी रात गए यहाँ रो रो कर किसके लिए दुआ मांग रहा है? और यह देखकर मैं उस व्यक्ति के पास गया और उससे इतनी रात में चर्च में बैठकर रो रो कर दुआ करने की वजह पूछी। भाई, क्या हुआ? आप इतनी रात में चर्च में बैठकर रो रो कर दुआ कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरी पत्नी का ऑपरेशन होना है और मुझे पैसों का इंतजाम करना था, मगर अब तक पैसों का इंतजाम ना हो सका। यह सुनकर मैंने उससे पूछा कि आपको कितने पैसों की जरूरत है? और वह व्यक्ति कहने लगा, मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। और यह सुनकर मैंने अपना फोन निकाला और उसकी अकाउंट डिटेल्स लेकर उसके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। भाई, मैंने आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी पत्नी का ऑपरेशन अच्छे से होने पाए। और जैसे ही मैंने उस भाई को 50,000 रुपये दिए, मेरे दिल में बड़ा सुकून पड़ गया और मेरे अंदर की बेचैनी खत्म हो गई। और मैं यह सोचने लगा, शायद इस भाई की मदद के लिए ही मुझे भेजा गया है। भाई, यह मेरा कार्ड है। आपको जब भी मुश्किल समय में मदद की आवश्यकता हो, आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हो। मैं आपके मुश्किल समय में आपकी मदद कर दूंगा। मुश्किल समय में मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल समय में मेरे पास एक बात करने वाला है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने उस भाई से कहा, तुम किससे मदद मांगोगे? अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में? तो उस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसने आज तुम्हें भेजा, कि जिसने आज तुम्हें भेजा, कि जिसने आज तुम्हें भेजा। मेरे खुदा, जब भी मुश्किलें आएं और आप मुसीबत में हो तो सिर्फ एकमात्र सच्चे खुदा की ही इबादत में अपने सर को झुकाएं और उससे ही मदद मांगे। वह बहुत भला है, वह अवश्य ही आपकी मदद करेगा और आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को खड़ा करेगा। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। बस अपने पूरे हृदय से उस सच्चे खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारें, वह अवश्य ही उपाय करेगा। किसी इंसान पर भरोसा ना रखें, बस एकमात्र खुदा पर ही भरोसा रखें। हमारा जिंदा खुदा हमारी मुश्किलों को हल करने वाला है। वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जीवित और एकमात्र खुदा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।